नमस्कार, शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस बुलेटिन में जिन 4 खबरों की बात विस्तार से होगी, उसमें सबसे पहले फॉरवर्ड पोस्ट से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वो पोस्ट आपको दिखाएंगे जहां से डरकर चीन उल्टे पांव भाग गया है। बात होगी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की। 7 राज्यों की पुलिस दिन रात विकास दुबे की तलाश कर रही है। सवाल यह है कि 108 घंटे बाद भी कहां है विकास दुबे। इसके अलावा बात करेंगे सैलाब की। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का मंजर काफी ज्यादा डरावना है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बात होगी कश्मीर घाटी की भी। लगातार आतंकियों पर प्रहार जारी है, पुलवामा में मिशन क्लीन जारी है। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात में आसमानी आफत का सिलसिला लगातार जारी। जामनगर समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव का काम जारी। जामनगर में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। निचले इलाके में कई घरों में घुसा पानी, गलियां बनी तालाब, घुटनों पर पानी में चलते दिखे लोग। गुजरात में मूसलाधार मार से जानवर भी परेशान। जंगल छोड़कर जूनागढ़ के भवनाथ में घुसा शेरों का परिवार। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शाहजहांपुर में कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव। 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। उफान पर कई नदियां। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में सुबह से बारिश, जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के कटिहार में टला बड़ा हादसा। दर्जनों लोगों से भरी नाव नदी में किनारे आकर पलट गई। कई लोगों की बची जान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देर रात से भारी बारिश जारी। हाईवे पर मलबा आने से बद्रीनाथ और केदारनाथ हुआ बंद। देर रात से सड़क पर फंसे हैं यात्री। जापान में बाढ़ से हाहाकार। कई इलाके पानी पानी। 5 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने की सलाह। एलएसी के पास वायुसेना ने दिखाया दम। फाइटर प्लेन और अपाचे हेलीकॉप्टर ने फॉरवर्ड पोस्ट पर भरी उड़ान। चीन की हर हरकत पर पैनी नजर। लद्दाख में चीनी सेना का सरेंडर। गलवान घाटी की नई सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं चीनी कैंप। भारतीय सेना ले रही है हालात का जायजा। चीनी बॉर्डर पर निर्माण कार्यों में तेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ अधिकारियों के साथ की बैठक। एलएसी के पास चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक पर लग सकता है बैन। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिए संकेत। कहा चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर कर रहे हैं विचार। चीनी विवाद पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा 20 निहत्थे जवानों की हत्या पर बात क्यों नहीं, पुरानी स्थिति बहाल करने पर बात क्यों नहीं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। आईएसआई की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की मुजफ्फराबाद में हुई बैठक। हाफिज सईद भी रहा मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 1 आतंकवादी को मार गिराया। सेना के 2 और पुलिस का 1 जवान घायल। लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने शुरू की कानपुर हत्याकांड की जांच। सीओ ऑफिस के कंप्यूटर को फॉरेंसिक टीम ने किया सील। आरोपी विकास दुबे की तलाश जारी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई। बिल्डिंग के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कब्जे में लिया। सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। देश में 7 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 467 लोगों ने तोड़ा दम। 22,000 से ज्यादा आए कोरोना के नए केस। मुंबई में डॉक्टर की पर्ची के बिना भी होगी कोरोना की जांच। टेस्ट बढ़ाने के मकसद से उद्धव सरकार ने लिया फैसला। जल्द मिल सकेगा मरीजों को इलाज। तो देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपने देख ली फटाफट अंदाज में। और 4 बजे के इस बुलेटिन में जो पहली बड़ी खबर है वो है हिंदुस्तान के शौर्य की। हिंदुस्तान के शौर्य की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसके साथ ही बॉर्डर से चीन पीछे हट रहा है। एलएसी से चीन पीछे हट रहा है। और सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की हार
और भारत विजय के सबूत पूरी दुनिया के सामने ला दिए हैं। लेकिन चीन को पीछे धकेलने के लिए भारत ने जिस तरह से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर तैयारी की, उसने चीन को भी चौंका दिया। चालबाज चीन की हर चाल हुई फेल। बॉर्डर पर चीन ने पीछे खींचे पैर। आसमान की ऊंचाइयों से ली गई ये तस्वीरें भारत की विजय के सबूत हैं। तमाम टशन दिखाने के बाद भी हिंदुस्तान के सामने चीन की दाल नहीं गली और अब चीन को विवादित जगहों से 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। जो पीछे डिसएंगेजमेंट डिएस्केलेशन हो रहा है, हमें चीन को बिल्कुल पूरी तरह से नहीं मानना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चीन जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है और हमें अपना गार्ड जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहिए। को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आज एलएसी पर क्या हालात हैं। चीनी सेना के जो कैंप है, आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे, ये जो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप उसमें समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये जो येलो पॉइंट है, पहले यहाँ तक भारतीय जो चीनी सैनिक है उन्होंने अपने कैंप बनाए, लेकिन उसके बाद में जब दबाव पड़ा, चारों तरफ से दबाव पड़ा, भारत की रणनीति का नतीजा ये रहा कि चीन को पीछे आना पड़ा। अब देखिए, पहले आप ये जो येलो एरो जो सफेद एरो देख रहे हैं, व्हाइट एरो, पहले यहाँ तक चीनी सैनिक थे, चीन के कैंप थे, लेकिन अब आप वो जो येलो एरो देख रहे हैं उसके पीछे लगभग 2 किलोमीटर का वो इलाका है जहां से चीनी सैनिक अब पीछे हटे हैं। यानी कि आप ये देखिए, सिर्फ चीनी सैनिक ही नहीं बल्कि कई अस्थायी कैंप थे, कई असला बारूद थे, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और उसमें वो तस्दीक करते हैं कि आखिर चीन कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। चीन की चालाकियों को पटखनी देने के लिए भारत ने उसकी चौतरफा घेरेबंदी कर दी है, सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है और जैसे को तैसे की पूरी तैयारी कर ली है। आर्थिक और कूटनीतिक फ्रंट पर भारत की रणनीति के कारण ड्रैगन बैकफुट पर जाने को मजबूर हुआ। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया और साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल किया। भारत ने चीन के साथ कई तरह के आर्थिक संबंधों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, चीन के ऐप्स बंद करके भी भारत ने चीन को करारी चोट की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उनका मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा चीनी आक्रामकता के सामने भारत के चट्टानी इरादे को जताता है। इससे सरकार का चीन और पूरी दुनिया को एक संदेश मिला। इस बीच भारत और चीन के बीच विवादित इलाके से सेना हटाने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत चलती रही। चीन के धोखे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान समेत दुनिया के तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। सरकार का मानना है कि इस बातों से भारत को सकारात्मक नतीजे मिले। दुनिया के सभी देशों में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानकारी की जिज्ञासा थी और भारत की पहल और कोशिशों ने दुनिया के सामने ड्रैगन की पोल खोलकर रख दी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कुल मिलाकर चीनी सेना वापस लौट गई। लद्दाख बॉर्डर पर हिंद के वीर ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। 11,000 फीट की ऊंचाई से न्यूज़ नेशन संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट देखिए। ये वही एयरबेस है इस रिपोर्ट में जिसे देखकर चीन उल्टे पांव वापस भागा है। भारत और चीन विवाद के बीच में यहाँ पर एयरफोर्स ने कई फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लगाया है। खास तौर पर जो अब हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, ये सुखोई 30 MKI की तस्वीरें हैं और ये जो लड़ाकू जहाज है ये यहाँ पर प्रथम श्रेणी का लड़ाकू जहाज है। और जब से यहाँ पर भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है तब से ही ये जो लड़ाकू जहाज है ये लगातार अलग अलग एरिया की यहाँ पर सर्विलेंस जो है वो कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। खास तौर पर अगर इसकी बात करें तो ये एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो एयरक्राफ्ट है ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है वो यहाँ पर दे सके। और इसकी अगर हम खास बात के बारे में आपको यहाँ पर बताएं तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये
लगातार दिन और रात दोनों टाइम काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी रिफ्यूलिंग जो है वो आसमान में ही यहाँ पर हो जाती है, और अगर ये कोई भी दुश्मन हमारे पे यहाँ पर हमला करता है तो ये एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है कि ये 3000 किलोमीटर जा सकता है और वहां पर जाकर दुश्मन के सीने पे जाकर वहां पर वार कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी जो है वो इस समय यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड एयरबेस पे है। लगातार यहाँ पर हमारे अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, साथ ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी काम कर रहे हैं, और सबका निशाना एक है, चीन। और अगर चीन यहाँ पर युद्ध के लिए हमें ललकारता है तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, ले। 15 जून को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लगातार हमारी एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है, और फॉरवर्ड एयरबेस से लगातार हमारे लड़ाकू जहाज जो हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और चीन को करारा जवाब जो है वो यहाँ पर बॉर्डर पर दे रहे हैं। लेकिन इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें सुखोई 30 MKI की है, और ये जो सुखोई 30 MKI है ये जो हमारे पास लड़ाकू विमान है उसमें से सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों में से एक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग इलाकों की यहाँ पर कर रहा है। और अगर हम सुखोई की खासियत के बारे में आपको यहाँ पर बताएं तो सुखोई जो है वो यहाँ पर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। दिन रात जो है ये विमान यहाँ पर काम कर सकता है। साथ ही ये जो विमान है इसकी जो रिफ्यूलिंग है वो आसमान में ही यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर दुश्मन हमारी सीमा में यहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये जो विमान है ये 3000 किलोमीटर जा सकता है और दुश्मन के सीने में जाकर वहां पर वार कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना है वो तैयार है, और अगर यहाँ पर चीन किसी भी तरह की कोशिश करता है, हमाकत करता है तो उसको यहाँ पर करारा जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, ले। तो चीनी सेना वापस लौट गई। लद्दाख बॉर्डर पर हिंद के वीर ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। 11,000 फीट की ऊंचाई से न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई उसी एयरबेस से जिसे देखकर चीन उल्टे पांव वापस भागा था। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो हिंदुस्तान के दम को दिखाती है। चीन के साथ भले ही विवाद चल रहा है लेकिन हिंदुस्तान फ्रंट फुट पर है। निमो इलाके में भारत लगातार निर्माण कर रहा है, ऐसे पुल बना रहा है जिससे आसानी से बड़े टैंक गुजर सकते हैं। LAC के करीब हिंद की सड़क शक्ति, ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। यह भारत की वो ताकत है जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और अपनी चालबाजी से भारत को परेशान करने की तरकीबें निकाल रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान की तकनीक और ताकत के आगे चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने लेह के पास 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है। ये पुल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जरिए सेना के टैंक चीन से विवाद के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा तक आसानी से पहुंच सकेंगे। This pool has been made in a record time of 3 months. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts. लद्दाख से आई ये तस्वीरें हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाने वाली है। सेना की कंस्ट्रक्शन यूनिट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख बॉर्डर पर सड़क और पुल का जाल बिछा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BRO ने यह करिश्मा 3 महीने के अंदर किया है। नीमू से आई ये तस्वीर चीन को सुलगाने के लिए काफी है क्योंकि ड्रैगन हमेशा सामरिक रूप से अहम इन रोड्स के निर्माण का विरोध करता रहा है। अब सेना के जाबाजों ने दिन रात एक कर बॉर्डर तक सड़क और ब्रिज का निर्माण कर सैन्य सप्लाई और टैंकों की आवाजाही आसान कर दी है। संदेश साफ है कि अब हिंदुस्तान की सेना पलक झपकते ही इन जगहों पर तैनात हो सकती है। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। BRO की तरफ से तैयार इन पुलों को न्यू जनरेशन ब्रिज का नाम दिया गया है। BRO की तरफ से बनाए गए पुल की चौड़ाई 4.25 मीटर और भार सहने की क्षमता 70 टन है। हाईवे के पक्के मोटर पुल की भार क्षमता भी 70 टन के आसपास है।
30 दिनों के अंदर ये पुल तैयार हो जाते हैं। इसलिए पुल का डिजाइन तैयार करने वाली GRSE कंपनी ने इसे न्यू जनरेशन ब्रिज का नाम दिया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का बड़ा कारण भारत की ओर से लद्दाख में तेजी से सीमा पर सड़क बनाना है। चीन अपने इलाकों में निर्माण करता रहता है, लेकिन भारत के निर्माण पर उसे मिर्ची लग जाती है और वो ऐतराज जताने लगता है। लेकिन लद्दाख सेक्टर में सड़क निर्माण गतिविधियों के लिए लगातार चीन की ओर से की गई आपत्तियों के बारे में BRO का कहना है कि सीमा सड़क संगठन को आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी काम उन्हें दिया जाता है वो जल्द से जल्द उसे पूरा करते हैं। BRO भारत सरकार की वो एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में भी रोड नेटवर्क तैयार करती है। लद्दाख में तैयार दारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। इसे भी सीमा सड़क संगठन BRO ने ही बनाया है और अब चीन की हिमाकत के बाद सेना और सरकार के साथ BRO ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में चीन के राजदूत होन यानकी का विरोध शुरू हो चुका है। काठमांडू में चीनी एम्बेसी के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर लेकर लोग चीनी एम्बेसी के बाहर पहुंचे। लोगों ने जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन के राजदूत नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रही हैं, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काठमांडू की तस्वीरें हैं, चीन की एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो चीन के राजदूत नेपाल में तैनात हैं उनका विरोध किया जा रहा है। नेपाल के लोग विरोध कर रहे हैं चीन के राजदूत का। आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको बता दें कि PM ओली की कुर्सी बचाने के लिए चीन के राजदूत ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया है। और अब बात करते हैं कुदरत के डबल अटैक की। जी हां, कोरोना काल में बाढ़ भी विकराल है। जुलाई में जलजले की आफत आई हुई है। खासतौर पर गुजरात में तो हाहाकार मच गया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से भारी बारिश का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। ये मानसून की तस्वीरें हैं, लेकिन ये ऐसा मानसून हर किसी को डरा रहा है, खासकर गुजरात में। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर तस्वीर डरा रही है। ये तस्वीर गुजरात के जामनगर की है और देखिए जरा इस वक्त जामनगर में मानसून का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और डराने वाली बात ये कि अगले 48 घंटे भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी अभी जो स्थिति है, देखिए जरा सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर सड़क नहीं नदियाँ हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और इन सब के बीच खतरा ये कि अगले 48 घंटे भारी बारिश होनी है। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तत्कालीन SSP अनंत देव की भूमिका की भी जांच होगी। शहीद CO के लेटर के बाद जांच की फांस अब और लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर IG लक्ष्मी सिंह को जांच सौंपी गई है। फिलहाल DIG STF अनंत देव हैं, जिसके चलते STF की जांच पर सवाल खड़े किए थे शहीद CO के परिवार ने, जिसके बाद अब लक्ष्मी सिंह को जांच सौंपी गई है। अनंत देव तिवारी जो SSP वहां पर रहे, अफसर रहे हैं, उन पर यहां पर जो शिकंजा है जांच का वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 4 दिन से जारी गैंगस्टर विकास की तलाश, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकल कर आया है। इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, तमाम जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, हर जगह दबिश दी जा रही है। कानपुर जिले के जो तमाम थाना अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो गैंगस्टर विकास दुबे का जल्द से जल्द पता लगाएं। विकास दुबे ने जब से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है तब से लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उनकी जो संपत्ति है जो अवैध तरीके से या तो कब्जा की गई है या धन से खरीदी गई है, उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। गाजियाबाद से लेकर पूर्वांचल तक लगातार जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जो प्रवृत्ति से ही अपराधी हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए, उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया जाए। अब तक अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो पिछले 24 घंटे में 13 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है वो पुलिस द्वारा जब्त की गई है, उस पर कार्रवाई की गई और मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि आने वाले समय में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन।
चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया लगातार जारी है। आज पुलवामा में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन तेज कर रखा है और यही वजह है कि दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। आतंक मुक्त होगा कश्मीर। दहशतगर्दों के सफाई का ऑपरेशन जारी। कश्मीर का पुलवामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। खबर मिली थी कि पुलवामा के गुसू इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक आतंकी मारा गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा में आज मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक एनकाउंटर चल रहा है। इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि मौके पर कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए इलाके में जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले दहशतगर्द जैश के हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। इस महीने ये तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 4 जुलाई को कुलगाम के अर्राह इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। 2 जुलाई को श्रीनगर के मालबाग में सुरक्षा बलों ने IS के एक आतंकी को ढेर किया। इससे पहले जून में आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किया गया था। सुरक्षा बलों ने बिलों में छिपे आतंकियों की नाक में दम कर दिया। जून में 18 एनकाउंटर हुए जिसमें 51 आतंकी मारे गए। त्राल और डोडा आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी आम लोगों की आड़ में श्रीनगर में आना जाना कर रहे हैं। वो इलाज करवाने, फंड जुटाने और मीटिंग करने के लिए श्रीनगर आते हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि उन्हें चैन से बैठने नहीं देना है। इसलिए जहां भी भनक लगती है वो मौत बनकर टूट पड़ते हैं। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं हमारे खास शो देश की बहस की। ऐसी बहस जिसका एजेंडा आप तय करते हैं, जिसके मुद्दे आपकी पसंद के होंगे, जिसमें सिर्फ होगी आपकी राय, जिसमें आप यानी जनता ही जनार्दन होगी, क्योंकि यह है आपके सरोकारों की बहस। यह है देश की बहस, देश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया के साथ। देश की इस बहस में आज आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, इसका फैसला होगा आप ही के वोट से। देश की बहस में क्या हो आज का मुद्दा? 3 ऑप्शन आपके सामने। क्या शाहीन बाग से ही हो रही थी दिल्ली दंगों की प्लानिंग? क्या आपको लगता है कि बहस का मुद्दा होना चाहिए कि चीन पर सियासत बंद हो, या आपके मुताबिक आज बहस होनी चाहिए कोरोना के मुद्दे पर? कोरोना का बुरा दौर अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? आप इनमें से किस एक को चुनकर आज की बहस का मुद्दा तय करना चाहते हैं? आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वोट देने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnationtv.com पर, मोबाइल ऐप पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर यानी कि @newsnationtv पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ नेशन चैनल पर जाकर शाम 5 बजे तक, यानी बहुत कम वक्त बचा है, वोट कर सकते हैं। अपने मुताबिक बहस का एजेंडा तय कर सकते हैं।